1 अप्रैल से मुझे अपने रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार था और हर एक गुजरते दिन के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि काश आज आ जाएगा रिजल्ट या कल आएगा। और फाइनली मेरा ये इंतजार 20 मई को खत्म हुआ जब मेरा आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया और मैं यूको बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्ट हो गई हूँ। और सबसे ज्यादा मुझे रिजल्ट की खुशी थी मेरे इंटरव्यू मार्क्स पे, जो कि 87 आए हुए हैं। और मैंने ये भी इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू की प्रेपरेशन भक्ति अकेडमी से की थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंचल अग्रवाल है और मैं ईसागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा की एक छोटी सी मिठाई की शॉप है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हालांकि मैं एलआईसी असिस्टेंट में ऑलरेडी काम कर रही थी, लेकिन मेरा सपना था एक ऑफिसर बनना, जो मेरे आईबीपीएस पीओ 2020 क्लियर होने के बाद पूरा हो गया है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन की स्ट्रेटेजी ये रही है कि मैंने हमेशा ही अपने गोल्स छोटे छोटे सेट किए हैं और उसको क्लियर करने के बाद ही मैं आगे बढ़ी हूँ। जैसे कि इंग्लिश के लिए मैंने द हिंदू प्रेफर किया था हमेशा से ही, और उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसकी वोकैबुलरी मैं रोज रिवाइज करती थी। सेकेंड रहा जीए, तो जीए मैंने भक्ति अकेडमी के ऐप से ही सारा कुछ किया था और उसी से वही काफी था मेरे लिए करने के लिए। थर्ड थी मैथ्स एंड रीजनिंग, तो भक्ति अकेडमी में बहुत अच्छे नोट्स फंडामेंटल्स क्लियर किए जाते हैं और वही नोट्स मेरे लिए काफी थे मैथ्स और रीजनिंग क्लियर करने के लिए। हाँ, और उसके बाद मैं आई थी मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट में लास्ट में दो मॉक टेस्ट पर डे लगा रही थी, बट जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि शुरुआत में सबसे पहले फंडामेंटल्स क्लियर करें। टॉपिक वाइज अपने सारे फंडामेंटल्स क्लियर जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद आप मॉक टेस्ट पर जाइए और धीरे धीरे इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। मैं हमेशा से ही मॉर्निंग पर्सन रही हूँ, सो मैंने क्लासेस के अपने शेड्यूल भी उसी तरह प्रेफर किए थे। सुबह 8 से 10:30 मेरी क्लास होती थी एंड उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाके अपने जो भी वर्क्स हैं वो कंप्लीट करती थी, प्लस अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करती थी। वंस मेरी क्लासेस खत्म हो गई तो मैंने लाइब्रेरी 7:45 से 6 जो टाइमिंग था उसको प्रेफर किया। और आपको यहाँ पे अपना शेड्यूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ की लाइब्रेरी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। फर्स्ट शिफ्ट होता है आपका 7:45 से 10 और उसको मैं इंग्लिश के लिए देती थी, डिवोट करती थी। सेकेंड शिफ्ट जो होता है 10 से 1 o'clock तक मैं अपना एक मॉक टेस्ट लगाती थी, प्लस उसे एनालाइज करती थी। फिर आपका लंच ब्रेक होता है एंड ब्रेक के बाद वाला जो सेशन होता है 2 से 4, वो थोड़ा सा कुंभकर्ण वाला सेशन होता है। सो उसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग को उसको डिवोट करती थी और 4 की चाय के सेशन के बाद मैं अपना सारा वक्त जीए में डिवोट करती थी और ऐसे मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स था। मैं बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, अपने कॉलेज और स्कूल में टॉप 5 की रैंक होल्डर रही हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी इतने ही इजीली क्लियर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। और इन्हीं गलतियों की वजह से मेरा जो आईबीपीएस पीओ ये क्लियर हुआ है वो मेरा 5th एग्जाम है। अभी अपन को ये देखना होता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं। ऑन एन एवरेज आपको हर कॉलेज के टॉप 5 स्टूडेंट से compete करना होता है, प्लस आपको उन स्टूडेंट से भी compete करना होता है जो पहले से ही 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और जो काफी अच्छे हो चुके हैं इस चीज में। सो इसको आपको कंपटीशन को कम ओवर करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, प्लस आपको टाइम देना पड़ेगा एंड प्लस आपको हर एक डे का आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको हर एक वीक का शेड्यूल बनाना पड़ेगा एंड हर एक मंथ का। अगर यही छोटे छोटे गोल्स आप सेट करके अचीव करते रहे तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लेंगे।
बात करूं मेरे स्ट्रेंथ की, तो मैं बचपन से ही बहुत कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रही हूं। मेरे स्कूल और कॉलेज में मैं रैंक होल्डर थी और यही चीज मेरे को यहाँ पे भी काम आई। यहाँ पे लाइब्रेरी में काफी अच्छे स्टूडेंट्स थे जो मुझसे ज्यादा अच्छे करते थे हमेशा परफॉर्म, तो उनसे मैंने हमेशा से एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन किया है। और सेकेंड चीज जो थी वो ये थी कि यहाँ के ब्रेक्स में मैं बहुत ज्यादा मजाक मस्ती कर देती थी, जिसकी वजह से मेरे नर्व्स जो होते थे वो डाउन हो जाते थे और उसकी वजह से मैं काफी अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से और पढ़ पाती थी। सेकेंड जो चीज रही है वो मेरी मम्मी का बिलीफ रहा है मेरे ऊपर। बीच में ऐसे काफी एग्जाम्स रहे हैं जो मैं क्लियर नहीं कर पाती थी या जिनमें मेरा स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, बट यहाँ पे मेरी मम्मी हमेशा मेरी स्ट्रेंथ बनती थी और उनने ये हमेशा बोलती थी कि यहाँ पे तू बहुत अच्छा कर सकती है, मुझे तेरे पे बिलीव है। तो मेरी मम्मी का बिलीफ मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का काम किया है यहाँ पे, और इसी की वजह से मैं आज IBPS PO क्लियर कर पाई। बात करूं मेरे इंस्पिरेशन की, तो मेरे पापा मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। एक्चुअली वो सुबह से शाम तक मेहनत करते थे और हम लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो कब मेहनत करते हैं और कैसे पैसे आते हैं। एक छोटी सी शॉप है हमारी घर पे, घर के उधर मिठाई की शॉप, तो वो सुबह 5 बजे उठते थे और रात के 11 बजे जब हम सो जाते थे उसके बाद वो घर पे आते थे। तो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि जब मेरे पापा मेरे लिए 14-15 घंटे काम कर सकते हैं तो मैं 7 से 8 घंटे पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती। सेकेंड इंस्पिरेशन मेरे लिए था यहाँ पे, जैसे मैं आई थी शुरुआत में भक्ति अकेडमी में, तो यहाँ पे सक्सेस सेलिब्रेशन हो रहा था और उस टाइम पे काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बिलो एवरेज थे और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे बैंक्स में काफी अच्छे अच्छे जगह पे एग्जाम्स क्लियर करके आज वो प्लेस्ड हुए थे। तो उनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर भी मैं काफी इंस्पायर हुई थी और ये सोचा था कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तैयारी करते वक्त हर कैंडिडेट के जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, क्या छोड़ दें। लेकिन यही वक्त होता है कि अगर अपने आप को पुश कर लिया आपने तो आपको सक्सेसफुल बना देगा, और यही वक्त होता है जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। इसलिए मेरा यही मैसेज है आपको कि प्लीज जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स और हमेशा पॉजिटिव रहें और पेशेंस रहें, आपके अभी वक्त आएगा। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि आपकी फ्रेंडशिप को आप थोड़ा सा लिमिट में रखिए। मैंने काफी लोगों को देखा है फ्रेंडशिप को लेकर इमोशनल होते हुए और अपनी पढ़ाई जो अपना मेन फोकस है उससे डगमगाते हुए। आप अपनी फ्रेंडशिप को ऐसी जगह पे यूज करें या ऐसी चीज के लिए रखें जो आपको हमेशा प्रेरित करे और हमेशा आपको आगे बढ़ाए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। थर्ड थिंग इज कि आप अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा लिमिट में रखिए। अगर आपको सोशल मीडिया चलाना है एंटरटेनमेंट के लिए तो उसका आप वक्त डिसाइड करें और उस टाइम पे आप बिल्कुल सोशल मीडिया यूज करें, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई में रखें और इससे आप अपने गोल्स को जरूर क्लियर करोगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।